पार्ट 11 में हम देखते हैं वी अब रिलेशनशिप में आ चुका है, वी मिरीन के साथ और अपने मॉम को भी अपने घर ला चुका है। वो बहुत ही खुश है, वो तैयारी कर रहा है कंपनी में जाने का। मिरीन उसका साथ दे रही है, वो बिग्नोय को भी बताती है, बिग्नोय भी बहुत खुश होती है। उधर कैनन को हम देखते हैं जो तान्या के साथ कंपनी में अब वोटिंग बढ़ाने वाला है और कंपनी का सीईओ बनने वाला है। कैनन की मॉम भी पूरी तैयारी कर रही है, जितने भी शेयर होल्डर हैं उन्हें गिफ्ट दे रही है, उन्हें रिश्वत दे रही है, फोर्स भी कर रही है ताकि वो कैनन को वोट करे और वो कंपनी का बॉस बन जाए। मिरीन कभी कंपनी में लेट होती है तो वी उसे कहते हैं कि क्यों ना मैं ही तुम्हें घर छोड़ने जाऊँ और तुम्हें लेने आऊँ, पर मिरीन मना कर देती है। दोनों साथ में फ्लर्टिंग करते हैं, किस करते हैं, दोनों साथ में काम भी करते हैं। वी थोड़ा परेशान भी था कैनन को लेके, क्योंकि वो अपने भाई के साथ कंपनी के लिए फाइट नहीं करना चाहता। वो तो कंपनी का कभी बुरा नहीं चाहता, ना ही अपने भाई का। आगे वो अपने मॉम को लेके पार्क में जाता है। जब वी की मॉम थी उनकी यादाश्त दोबारा चली गई थी। कुछ मिनटों के लिए उनकी यादाश्त आती है और फिर चली जाती है। अब वी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, क्या आपको ये पार्क याद है? ये मेरे लिए बहुत ही दर्द भरा जगह है, क्योंकि आप मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं है। वो ये कहते हुए रोने लगता है। उधर हम कैनो को देखते हैं जो एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत ही गुस्से में था। अब वो गुस्से में इसलिए भी था क्योंकि वी कंपनी में आने वाला है, जिसे वो दुश्मन मानता है। अब वो तान्या को कॉल करता है और कहता है प्लानिंग स्टार्ट कर दो, हमें जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। कैनन की मम्मी बहुत गुस्से में थी। वो कैनन को कहती है कि वी वापस आने वाला है, हमें जल्द से जल्द अपना काम पूरा करना होगा। उधर हम मिरीन को देखते हैं जो कंपनी में जा रही थी। एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। मिरीन ये समझ जाती है और कुछ बंदों से हेल्प भी लेती है। उस बंदे को चकमा देकर उसे भगा देती है। कुछ से बाद मिरीन वी से मिलती है। वो वी को सारा कुछ बताती है कि कैसे वो एक बंदा उसका पीछा कर रहा था। ये सुनकर तो वी को मिरीन की चिंता होने लगती है। वो कहता है कि आज के बाद तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर मिरीन को गुस्सा आता है। वो कहता है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। वी कहता है तुम इतनी छोटी हो, तुम किसी का सामना कैसे करोगी? और दोनों साथ में मजाक करने लगते हैं। मीटिंग स्टार्ट हो गई है। कैनन ने जो सोचा था, सारे शेयर होल्डर उसका साथ दे रहे थे। उसकी मॉम ने जो रिश्वत दी थी वो भी काम आ रहा था। ग्रैंडपा भी थे। कैनन सबसे पूछता है कि मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूँ, हमेशा काम अच्छा करूंगा। सारे शेयर होल्डर उसके लिए वोटिंग देने लगते हैं। ग्रैंडपा बहुत ही चिंता में थे। तभी वहाँ वी आता है और कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ और कंपनी के लिए मैं अभी भी काम करना चाहता हूँ। कैनन बहुत डांटता है कि तुम कंपनी को छोड़कर ऐसे ही चले गए थे, कंपनी को कुछ भी हो सकता था, तुम्हारे ऊपर हम रिस्क क्यों लें? वी सबसे माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। शेयर होल्डर अभी भी वी को ही पसंद कर रहे थे। वो फोर्स भी हो रहे थे कैनन के कारण, कैनन की मॉम के कारण। पर वी बहुत ही अच्छी स्पीच देता है। ग्रैंडपा भी वी का साथ देते हैं और सारे शेयर होल्डर फिर से वी की तरफ वोटिंग करने लगते हैं। ये देखकर कैनन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वी बहुत ही खुश था। अब वी अपने ग्रैंडपा के साथ वॉक करता है। ग्रैंडपा उसे बहुत कुछ गाइड करते हैं और अपने भाई का साथ देने को कहते हैं। वी भी कहता है कि मैं कैनन के साथ फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर तान्या ने उसे क्या सिखा दिया है जो वो मेरे साथ फाइट करना चाहता है। आगे ग्रैंडपा उसे अपनी मॉम का ख्याल भी रखने को कहते हैं। उधर तान्या और मिरीन में लड़ाई हो जाती है। दोनों बाथरूम में थे। तान्या बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि जो उसका प्लान था सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब से मिरीन कंपनी में आई है, वी का साथ दे रही है। वी बहुत ही तरक्की कर रहा है, वो हर चीज में आगे बढ़ता जा रहा है। मिरीन वहाँ से चली जाती है। आगे तान्या कैनन के पास जाती है, उसे बहुत डांटती है, आखिर तुमने क्या गलती करी जो वी तुमसे आगे निकल गया? तान्या और कैनन में भी बहस होने लगती है। तान्या बहुत ही गुस्से में थी। कैनन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वी अब की बार मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कंपनी को अपने कब्जे में कर ही लेगा। तान्या गुस्से में कहती है कि मुझे अपने प्रोग्रामर से मिलना है, मुझे उसके साथ बहुत कुछ करना है। आगे तान्या वहाँ से चली जाती है। कैनन की मॉम कैनन से कहती है कि जब से मिरीन आई है तब से भी बहुत ही आगे बढ़ रहा है, मुझे मिरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कैनन कहता है कि मिरीन के साथ कुछ भी गलत मत करना, मैंने उसको अपनी प्लानिंग में कहीं भी हर्ट करने की कोशिश नहीं की है, ना ही मैं उसको हर्ट करूंगा। कैनन की मॉम कहती है तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे मिरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब कैनन को मिरीन की चिंता हो रही थी। उसने अपनी मॉम को वार्निंग भी दी थी कि मिरीन को वो हर्ट ना करे, क्योंकि वो भी मिरीन से कहीं ना कहीं प्यार करता है। उधर हम प्रोग्रामर को देखते हैं। दोनों साथ में बैठे थे। वे अभी भी कैनन की तारीफ कर रहे थे, वी की बुराई कर रहे थे। तभी तान्या उन्हें बुलाती है और उनके साथ एक डील करती है कंपनी का डाटा लीक करने का। ऐसा लग रहा था तान्या लगता है इस कंपनी को बर्बाद कर ही देगी। आगे हम देखते हैं वी और कैनन लिफ्ट से जा रहे थे। कैनन बहुत ही गुस्से में था। वो जानबूझकर वी को कहता है क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई, तुम्हारी मॉम जो तुम्हें अनाथ करके चली गई थी, छोड़कर चली गई थी। वी को गुस्सा आता है। वो कैनन को स्लैप करता है, उससे फाइट करता है। अब दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और वी कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? अगर तुम उसे एक बार कहते कि तुम ये कंपनी चाहते हो तो मैं खुद ही दे देता।
लेकिन मेरी मॉम को मेरिन को हर्ट क्यों करना चाहते हो? इस लड़ाई के बीच जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें हर्ट करना बंद करो। कैनन कहता है तुम्हें नहीं पता ये कंपनी मेरे लिए क्या है। इस कंपनी के लिए मैंने दिन रात काम किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया। हर वक्त मैं ही तुम्हें ट्रीट करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया है। अब दोनों भाइयों में लड़ाई हो चुकी थी। उधर हम प्रोग्रामर्स को देखते हैं जो कंपनी का डेटा लीक कर रहे थे, यानी कि कंपनी अब लगभग बर्बाद होने वाली है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।